जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कर्पूर्वगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा। राधे राधे। आइए भक्तों, श्रवण करते हैं वैशाख मास का महात्म्य 27वां अध्याय। मैथिली जी कहने लगी कि वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक है, उसमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको विख्यात किया। तब श्रुति देव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सब तिथियां अत्यंत ही उत्तम है। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, ऐसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि करने से प्राप्त हो जाता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है तथा रोगी पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतकृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान दान इन दिनों में व्यतीत करता है, उसको गोवध, कृतघ्न, प्रेतघाती और आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा, स्त्री, बालक, युवा सभी को वैशाख मास का सेवन करना चाहिए। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उनको नरक का भोगी होना पड़ता है। जैसे दही को मतकर मक्खन निकला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को मैं अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को गया जी करने का फल मिलता है। अब मैं पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनवंतर का राज्य था, 30वीं कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय आंतरिक देश में धर्मवर्ण का नामक का एक ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों के रत में देखा। जब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से ही हीन हो गए थे, तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सहस्त्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहां पर ऋषि मुनि सहस्त्रोनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान एक वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते थे, तो त्रेता में एक मास और द्वापर में एक पक्ष में, परंतु कलयुग में उनसे 10 गुना फल प्रभु के स्मरण से ही हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्मादि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में दान करते हैं, वे बैंकुट को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो रहा था, तो नारद जी एक हाथ में शिशिन और दूसरे हाथ में जीवा पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा, नारद जी इसका कारण क्या है? तो नारद जी ने उत्तर दिया उसी अवस्था में कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूं कि शिशिन यानी इंद्रिय और जीवा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सो पाखंड्य में भूमि को त्याग कर अनंतरी कहीं जाकर विचरना चाहिए। वे सब मुनि ऐसे वचन और सुनकर यज्ञ समाप्त कर अन्यंत्र पर्वत पर चले गए। धर्मवाणी भी यह सुनकर नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर, छाल के वस्त्र पहन, कमंडलू हाथ में ले, जटा बढ़ा कलयुग के अत्याचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र भी सभी पाखंडी हो गए हैं। तो भक्तों, यहाँ पर वैशाख माहात्म्य 27वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम श्रवण करेंगे 28वां अध्याय। हरे कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायणि वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायणि वासुदेवा।
जय जय नारायणी 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 लक्ष्मी नारायणी 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 स्वामी नारायणी 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 जय जय नारायणी 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 हरे कृष्णा राधे राधे।